नमस्कार दोस्तों। एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 2 पेपर आपके कंपलसरी रहते हैं और ऑप्शनल पेपर्स में फर्स्ट पेपर है आपका मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। आशा है आप सभी स्टूडेंट्स स्वयं और सभी परिवारीजनों समेत कोरोना से बचाव के सभी उपाय कर रहे होंगे। आज हम पब्लिक एंटरप्राइजेज की बात करेंगे। ये जो आपका पेपर है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, इसमें सबसे पहली बात तो यही आती है कि पब्लिक एंटरप्राइजेज क्या होते हैं, लोक उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम होते क्या हैं। इसको समझने के लिए आप अगर प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में 19वीं शताब्दी तक स्वतंत्र व्यापार व्यवस्था प्रचलन में थी। केवल निजी क्षेत्र में ही व्यवसाय किया जाता था। राज्य कभी भी व्यावसायिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करते थे। वो केवल सुरक्षा पर ध्यान देते थे और निजी क्षेत्र अपना व्यापारिक वाणिज्यिक कार्य किया करता था। यह भी माना जाता था कि अच्छी सरकार वो है जो जनता के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। सार्वजनिक स्वामित्व का तो विचार भी अस्तित्व में नहीं था और निजी उपक्रमों में आप जानते हैं कि कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ दोष भी हैं। लाभार्जन को विशेष महत्व दिया जाता है और शोषण और पूंजीवाद निजी उपक्रमों की वजह से थोड़ा सा बढ़ता है। निजी उपक्रमी लाभ की भावना से व्यापार अपना बढ़ाते हैं और उन्हीं क्षेत्रों में पूंजी लगाते हैं जिसमें वे लाभप्रद होते हैं और शीघ्रता से लाभ प्राप्त करने की उनकी भावना रहती है। और इसी वजह से जो सार्वजनिक हित के उद्योग और आधारभूत उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाती है। द्वितीय विश्व युद्ध काल के बाद बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए और इन स्वतंत्र देशों में आर्थिक विकास की भावना प्रबल थी और इन्होंने आर्थिक विकास करने के लिए आर्थिक नियोजन को अपनाया और उस आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए सरकारों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की गई। सरकार के द्वारा स्वयं उद्योग स्थापित किए गए। ये माना गया कि देश के आर्थिक विकास का दायित्व केवल निजी क्षेत्र पर नहीं छोड़ा जा सकता। अतः दुनिया में सभी देशों ने, चाहे वे पूंजीवादी हों, समाजवादी हों, विकसित हों या विकासशील देश हों, सार्वजनिक स्वामित्व की विचारधारा को उन्होंने अपनाया। तीव्र विकास के लिए आधारभूत उद्योगों की स्थापना की गई। सार्वजनिक हित के उद्योगों और सेवाओं की व्यवस्था की गई। स्पष्ट है कि विभिन्न राष्ट्रों ने समानता, न्याय, उचित वितरण एवं आधारभूत आर्थिक विकास के लिए लोक उपक्रमों की स्थापना की। लोक उपक्रम वास्तव में है क्या? लोक उपक्रम वे उपक्रम हैं जो सरकार के स्वामित्व, प्रबंध और नियंत्रण में चलते हैं। लोक उपक्रम को हम सार्वजनिक उपक्रम, राजकीय उपक्रम, लोक उद्योग या सार्वजनिक उद्योगों के नाम से भी जानते हैं। लोक उपक्रम को हम राजकीय उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम, लोक उद्योग या राजकीय उद्योग या सार्वजनिक उद्योग के नाम से भी जानते हैं। ऐसे उपक्रम जो सरकार के प्रबंध, स्वामित्व और नियंत्रण में संचालित किए जाते हैं लोक उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम कहलाते हैं। According to Encyclopedia Britannica, public enterprise may be defined as an undertaking that is owned by a national, state or local government, supplies services or goods at a price and is operated more or less on a self-supporting basis. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका लोक उपक्रमों को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि लोक उपक्रम से आशय ऐसे उपक्रम से है जिस पर केंद्रीय, प्रांतीय अथवा स्थानीय सरकार का स्वामित्व होता है। ये उपक्रम मूल्य के बदले वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति करते हैं और अधिकांशतः स्वयं समर्थित आधार पर संचालित किए जाते हैं। इसी प्रकार से एस.एस. खेड़ा लोक उपक्रमों को परिभाषित करते हुए लिखते हैं,
लोक उपक्रमों से तात्पर्य उन औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं आर्थिक क्रियाओं से है जिन्हें केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा केंद्रीय एवं राज्य सरकार संयुक्त रूप से चलाती है। A.H. हैंसन के अनुसार लोक उपक्रमों से अभिप्राय सरकार के स्वामित्व और संचालन के अंतर्गत आने वाली औद्योगिक, कृषि, वित्तीय एवं वाणिज्यिक संस्थाओं से है। और SM बिजली के अनुसार ए पब्लिक एंटरप्राइज इज एन एंटरप्राइज where the state holds a majority of the shares either directly or through the intermediary of decentralized public body। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सार्वजनिक उपक्रम या लोक उपक्रम में वे समस्त औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं सेवा उपक्रम सम्मिलित हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार में केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो अथवा संयुक्त रूप से दोनों हों, तो इनका अगर नियंत्रण है तो उनको हम सार्वजनिक उपक्रम या लोक उपक्रम के नाम से जानते हैं। इन पर स्वामित्व एवं प्रबंध व्यवस्था राजकीय तंत्र के द्वारा संचालित की जाती है। लोक उपक्रमों की परिभाषाओं को जानने के बाद हम उसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। सबसे पहली विशेषता तो लोक उपक्रमों का इकोनॉमिक एक्टिविटीज होना है, आर्थिक क्रिया। लोक उपक्रमों की स्थापना ही आर्थिक क्रियाओं के लिए की जाती है, इसलिए लोक उपक्रमों में उन सभी राजकीय उपक्रमों को सम्मिलित किया जाता है जो उद्योग, व्यापार और इस प्रकार की सेवाओं में और अन्य आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। दूसरी विशेषता इसका स्वामित्व, ओनरशिप। स्वामित्व लोक उपक्रमों पर सरकार का स्वामित्व होता है, केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो या संयुक्त रूप से दोनों का हो, किसी का भी हो सकता है। और स्वामित्व से तात्पर्य पूंजी विनियोजन से भी है। कैपिटल किसकी होती है? कई बार निजी स्वामित्व के साथ भी भागीदारी या संयुक्त रूप से कोई लोक उपक्रम चलाया जा सकता है, लेकिन उसमें भी सरकार का अंशदान अधिक होता है, यानी कि आधी से अधिक पूंजी सरकार के द्वारा लगाई जाती है। तीसरी विशेषता प्रबंध, मैनेजमेंट की आती है। तो प्रबंध भी सरकार द्वारा ही किया जाता है। ये माना जाता है कि जिसका स्वामित्व है वही प्रबंध व्यवस्था भी चलाएगा। तो इस प्रकार से लोक उपक्रमों के प्रबंध पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। ये हो सकता है कि कुछ कार्यों में, रूटीन की क्रियाओं में उनको स्वायत्तता प्रदान कर दी जाए, उसके बावजूद उच्च स्तरीय प्रबंध पर सरकार का ही नियंत्रण माना जाता है। चौथी विशेषता हम बता सकते हैं कि इसका व्यापक क्षेत्र होता है, बहुत वास्ट एरिया होता है, जिसमें लोक उपक्रम चाहे व्यावसायिक प्रकृति के हों या गैर व्यावसायिक प्रकृति के, सरकारी स्वामित्व एवं प्रबंध में होने वाले लोक उपक्रम माने जाते हैं और वो देश की विभिन्न गतिविधियों के लिए स्थापित किए जा सकते हैं। उसके लिए कभी कभी तो राष्ट्रीयकरण भी किया जाता है। देश के लोक हित के कार्यों को करने के लिए भी लोक उपक्रमों की स्थापना की जाती है। तो बहुत व्यापक क्षेत्र लोक उपक्रमों का माना जाता है। पांचवी विशेषता के रूप में हम सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन का माध्यम भी लोक उपक्रमों को मानते हैं। सरकार, कोई भी सरकार हो, उसकी कुछ नीतियां होती हैं, नियम होते हैं, उनकी कुछ विचारधारा होती है, तो उन सब को क्रियान्वयन करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है लोक उपक्रमों को। समाज में आर्थिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए, नियमित करने के लिए ये लोक उपक्रम एक महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट विशेषता के रूप में हम इनको निजी उपक्रमों के विकल्प के रूप में जान सकते हैं। हालांकि इनको केवल निजी उपक्रमों का विकल्प कहना उचित नहीं होगा, ये आजकल पूरक भी हैं। केवल निजी उपक्रमों के भरोसे देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं को संपन्न नहीं किया जा सकता, और अगर देश का संपूर्ण सर्वांगीण विकास करना है तो निजी उपक्रमों के साथ साथ सार्वजनिक उपक्रमों को भी विकसित करना आवश्यक हो जाता है। सातवीं विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि इन पर सरकार का नियंत्रण होता है। सरकारी नियंत्रण बहुत आवश्यक है। सरकार इस पर अपना नियंत्रण रखती है
क्योंकि इनमें जनता का धन लगा होता है, सरकार का धन यानी जनता का धन। और जब जनता का धन लगा होता है तो ये सरकार के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेही इनकी होती है और संसद, मंत्री, अंकेक्षक और न्यायालय के नियंत्रण में इन लोक उपक्रमों को कार्य करना होता है। इस प्रकार से लोक उपक्रम जनता के प्रति भी उत्तरदायी माने जाते हैं। अगली विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें लोक उपक्रमों का एकाधिकार होता है, जहां पर निजी क्षेत्र अपना व्यवसाय नहीं करता या पूंजी नहीं लगाता। उन क्षेत्रों में जैसे खनन है, कोल इंडिया, किसी ज़माने में उनकी मोनोपोली हुआ करती थी, एयर इंडिया मोनोपोली मानी जाती थी, लेकिन आजकल निजी क्षेत्र में भी कुछ चला दिए गए हैं। लेकिन एकाधिकार जनरली ये माना जाता है कि लोक उपक्रम उस क्षेत्र में होते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र में होते हैं जहां पर उनकी मोनोपोली होती है। आजकल कुछ निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा का सामना इनको करने के लिए मिल रहा है। अगली विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि इनके संगठन के भी विभिन्न स्वरूप होते हैं। लोक उपक्रमों को सामान्य रूप से विभागीय आधार पर कंपनी के रूप में, निगम के रूप में गठित किया जाता है और उसके लिए कुछ नियंत्रण मंडल, न्यास, अनुबंध, संयुक्त क्षेत्र और सूत्रधारी कंपनी के रूप में बना दिया जाता है। तो इनके संगठन के विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं। और अंतिम विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि इनका उद्देश्य जनहित के कार्य करना, जनता के हितों की रक्षा करना, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और तीव्र आर्थिक विकास हेतु विभिन्न आर्थिक कार्य करना होता है।